एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की एसेंशियल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग किस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसमें किस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउंस, नंबर, जेंडर एंड केस। तो सबसे पहले देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। ठीक है, उससे भी पहले हम लोग देखेंगे कि नाउंस क्या होते हैं ना। नाउंस को भी तो जानना जरूरी है। तो तुम लोग क्लास 6 में हो तो बिल्कुल पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ कि नाउंस और प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि नाउंस क्या होते हैं। नाउंस आर नेमिंग वर्ड्स फॉर पीपल, प्लेस, एनिमल्स, बर्ड्स एंड थिंग्स। नाउन किसी के भी नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं, चाहे वो बर्ड हो, एनिमल हो, पर्सन हो, कोई भी वस्तु हो, तो किसी के भी नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। ओके, अब प्रोनाउन देखेंगे क्या होता है। देखो, नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पर्सन, किसी का भी नाम होता है। और प्रोनाउन क्या होता है ना कि नाउन के जगह पे हम लोग प्रोनाउन को यूज़ करते हैं ताकि सेंटेंस बोरिंग ना लगे। क्योंकि बार बार अगर किसी के नाम को अगर रिपीट करते हैं, चाहे वो वस्तु हो, मतलब कोई चीज़ हो, चाहे बर्ड हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लेस हो या पर्सन हो, अगर बार बार रिपीट करते हैं ना तो सुनने में बहुत बोरिंग साउंड करता है ना, बहुत बोरिंग साउंड करता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि किसी का भी नाम लेके, मोना बहुत अच्छी लड़की है ना, मोना दिखने में बहुत सुंदर है, मोना बहुत इंटेलिजेंट है ना, मोना बहुत अच्छा ड्राइंग करती है। तो अगर बार बार मोना 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 रिपीटेशन चलता है तो कैसे बोरिंग लगता है। तो हम लोग कैसे बोलते हैं, मोना एक बहुत अच्छी लड़की है, वह पढ़ने में बहुत तेज है ना, उसकी जो डांस करने की शैली है वो बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसको लेके बोलते हैं। तो जैसे ही हम लोग उसके नाम के जगह पे वह यूज़ करते हैं, तो वैसे ही नाउन के जगह पे हम लोग प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। तो अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस प्रोनाउन को हम लोग किस तरीके से, सिंगुलर, प्लूरल, क्या क्या होते हैं। तो इसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि नंबर, जेंडर एंड केस प्रोनाउंस किस तरीके से, पर्सनल प्रोनाउंस को हम लोग यूज़ करते हैं। तो फिर अब एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल इन नंबर। नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों में हो सकते हैं, क्योंकि नाउन क्या है, किसी का नाम ही तो है ना। तो वो सिंगुलर में भी हो सकते हैं, प्लूरल में भी हो सकते हैं। चाहे एक हो तो वो भी नाउन है, और अगर बहुवचन हो, बहुत है, तो वो भी नाउन है। ओके, तो इसीलिए दोनों में हो सकते हैं। नाउन्स कैन बी ऑफ मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और नेक्टर जेंडर। नाउन जो है ना वो मस्कुलिन यानी जिसको हम लोग बोलते हैं पुल्लिंग जिसको बोलते हैं, है ना, और फेमिनिन जो कि स्त्रीलिंग बोले जाता है, कॉमन यानी जो दोनों में होता है, नेक्टर जेंडर यानी जो नॉन लिविंग के लिए भी बोले जाते हैं, और कभी कभी एनिमल्स के लिए भी बोले जाते हैं, और बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए भी बोले जाते हैं। तो उसको हम लोग आगे भी देखेंगे। तो नाउन्स कैन बी इन द नॉमिनेटिव, ऑक्यूजेटिव और पॉजिटिव केस। तो नाउन नॉमिनेटिव केस में भी हो सकता है, ऑक्यूजेटिव केस में भी हो सकता है, और पॉजिटिव केस में भी हो सकता है। ठीक है, तो तीनों में हो सकता है। तो तीनों में कैसे कैसे हो सकता है उसको हम लोग यहाँ पर अब देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे नंबर, कि नंबर को हम लोग देखेंगे सिंगुलर और प्लूरल में किस तरह से लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई, मी और माइन होता है। तो आई क्या है, आई है सब्जेक्टिव केस जिसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, और मी क्या है, मी को बोलते हैं ऑक्यूजेटिव केस, और माइन क्या है, माइन है पॉजिटिव केस। ठीक है, तो ये सिंगुलर बेस में ये तीनों आते हैं, है ना। पॉजिटिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस होता है कि जिसमें किसी चीज़ के ऑनरशिप को हम लोग बताते हैं, यानी मालिकाना अधिकार किसी भी चीज़ का, वो मेरा है, वो आपका है, ये उन लोगों का है, कोई भी चीज़ जिसमें हम लोग अपना अधिकार बताते हैं, है ना। जैसे हम बोलेंगे दिस इज़ माई पेंसिल, तो ये माई क्या है, ये मेरे पेंसिल को बता रहे, मेरे ऑनरशिप को बता रहे कि पेंसिल मेरा है ना। दिस बुक इज़ योर, ये तुम्हारी बुक है, तो ये किसकी बुक है, योर यानी तुम्हारी, तो उसके ऑनरशिप को, उसके मालिकाना अधिकार को बता रहा है। ओके, कि ये बुक पर हक किसका है, उसका है, ये पेंसिल पर हक किसका है, मेरा है। ठीक है, तो इसी को पॉजिटिव बोलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो सिंगुलर हो गया। अब प्लूरल में देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, अस, आवर्स होता है। ओके, और सेकंड पर्सन में यू, योर्स ये होता है, और प्लूरल में भी यू, योर्स होता है, और सिंगुलर में भी यू और योर्स होता है। हम लोग जहाँ पर भी उसको यूज़ करते हैं तो वो डिपेंड करता है। थर्ड पर्सन ही, हिम, ही, शी, हर, हर्स, इट। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लो फर्स्ट पर्सन क्या होता है। जैसे मैं खुद के लिए कोई चीज़ को बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। अगर मैं कोई चीज़ तुमको बोल रही हूँ तो तुम क्या हो, तुम सेकंड पर्सन हो। और अगर हम दोनों मिलके किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या है, वो थर्ड पर्सन है। ओके, तो थर्ड पर्सन में ही, हिम, हीज हो जाता है। तो ये क्या है, ये मस्कुलिन है ना, ये मस्कुलिन है, यानी जेंट्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ही क्या है, ही है सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस, और हिम क्या है,
हिम है ऑक्यूजेटिव केस जिसको ऑब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है, और हीज क्या है, हीज है पॉजिटिव केस। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी है, शी क्या है, शी है नॉमिनेटिव केस, और हर क्या है, हर है ऑक्यूजेटिव केस, और हर्स क्या है, ये है पॉजिटिव केस। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ भी है, दे क्या है, दे है नॉमिनेटिव केस, दैम क्या है, दैम है ऑक्यूजेटिव केस। देखो यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर जो लिखा है नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और पॉजिटिव, तो वही तीनों का इसमें मैं समझा रही हूँ। तो और दैम क्या है, दैम है ऑक्यूजेटिव, इसको ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, और देयर्स क्या है, ये है पॉजिटिव केस। ठीक है, तो ये हो गया ये नंबर। इसको अच्छे से समझोगे तभी एक्सरसाइज कर पाओ, क्योंकि एक्सरसाइज को तो रटना है नहीं, उसको तो समझना है। तो पहले इसको अच्छे से समझो, भी पेशेंस है ना, पेशेंस रख के समझो, नहीं तो फिर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है समझने का। चलो, तो अब जेंडर देख लेंगे। तो जेंडर में क्या होता है, आई, मी, माइन, है ना, वी, अस, आवर्स, और यू, योर्स। तो ये दोनों ही हम लोग यूज़ करते हैं, बोथ मस्कुलिन एंड फेमिनिन में, दोनों में ही ये यूज़ होता है। ठीक है, जैसे यू, योर्स बोलेंगे तो योर्स में मस्कुलिन फेमिनिन दोनों में ही, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों में ही हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ही, हिम, हीज, इसको मस्कुलिन में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये लड़के लोग के लिए बात किया। अगर लड़के लोग के लिए, पुरुष लोग के लिए बात हो रहा है, आदमी लोग के लिए बात हो रहा है, तो हम लोग ही, हिम, हिज लगाते हैं। लेकिन यही अगर स्त्रीलिंग यानी कोई लड़की के लिए बात हो रहा है, किसी औरत के लिए बात हो रहा है, तो फिर हम लोग फेमिनिन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो शी, हर, हर्स इस तरह लगाते हैं। और इट क्या होता है, इट होता है नेक्टर जेंडर, जो मतलब नेक्टर जेंडर जो कि नॉन लिविंग के लिए तो यूज़ होता ही है, लेकिन इसको हम लोग छोटे बच्चों के लिए भी यूज़ करते हैं और एनिमल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और दे, दैम, देयर्स, ये ऑल जेंडर में हम लोग यूज़ करते हैं इसको, जितने भी जेंडर है ना, तो ऑल जेंडर में हम लोग यूज़ करते हैं इसको। ओके, अब देख लेंगे यहाँ पर केस। तो अब देख लेंगे कि किस किस केस में इसको किस तरीके से यूज़ होता है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, तो ये सारा क्या है, ये सारा जैसे आई रिस्पेक्ट द टीचर्स। ठीक है, तो यूज्ड एज ए सब्जेक्ट नॉमिनेटिव, तो ये सारे को हम लोग सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे को हम लोग सब्जेक्ट, जब भी सब्जेक्ट में सेंटेंस स्टार्ट करते हैं ना, तो यही सब सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। जैसे आई रिस्पेक्ट द टीचर्स, तो आई क्या है, आई सब्जेक्टिव केस है ना, तो इसमें सब्जेक्ट है ये, इसको नॉमिनेटिव भी बोलते हैं, तो इसमें हम लोग सब्जेक्ट यूज़ किए हुए हैं। जैसे यहाँ पर ही रिस्पेक्ट्स द टीचर्स, तो ये क्या है, ही क्या है, ही नॉमिनेटिव केस है, यानी इसी यही काम को कर रहा है, किसी भी काम को यही करता है। ठीक है, अब यहाँ देख लो, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, दैम, ये क्या है, ये भी सारा क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, ये सारा ऑब्जेक्टिव केस है जिसको ऑक्यूजेटिव केस बोला जाता है। जैसे माई पेरेंट्स लव मी, तो यहाँ पर क्या हो गया कि माई, ये क्या हो गया, ये नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव का पॉजिटिव केस है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये मी है, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, हर पेरेंट्स लव हर, तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं हर को, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। अभी जस्ट समझ लो, जब एक्सरसाइज करवाएंगे तब पूरा फुल डिटेल अच्छे समझ में आ जाएगा। माइन, आवर्स, योर्स, हर, हर्स, देयर्स, दिस बुक इज़ माइन, ये मेरा बुक है, ऑनरशिप बता रहे कि ये बुक मेरा है, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव केस है। तो यूज टू शो पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, दीज बुक्स आर आवर्स, ये सारी किताबें हमारी हैं, तो मालिकाना अधिकार ऑनरशिप बता रहे हैं, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव केस है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और यहाँ पर एक और है चार्ट, देख लेते हैं ये क्या है, ये मिक्स है, ये जितने भी हम लोग पढ़े ना उसके मिक्स हैं। कैसे हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है, आई, ठीक है, तो आई क्या है, आई है नॉमिनेटिव केस, और मी क्या है, मी है एक्यूजेटिव केस। ठीक है, और यही पॉजिटिव क्या है, माइन, तो ये बोथ मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों में ही यूज़ होता है। और नॉमिनेटिव का मतलब प्लूरल क्या होता है, वी, और एक्यूजेटिव का क्या होता है, अस, और पॉजिटिव का क्या होता है, आवर्स। ठीक है, इस चार्ट को अच्छे से देखोगे, मैं समझा भी रही हूँ, ये चार्ट अगर नहीं समझ में आएगा तो नहीं बना पाओगे, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए रिपीट करके बार बार देखो जो भी मैं बता रही हूँ। सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, यू, यू मतलब नॉमिनेटिव केस, जिससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो करता होता है, सब्जेक्ट जिससे स्टार्ट होता है, मतलब सेंटेंस जिससे स्टार्ट होता है, तो वो होता है नॉमिनेटिव केस। तो इसलिए नॉमिनेटिव केस में अगर सिंगुलर है तो यू है, और अगर मतलब प्लूरल में भी
यू ही होता है, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू होता है, और एक्यूजेटिव उसमें यू होता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी यू होता है, जो भी एक्यूजेटिव सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट होता है। एक्यूजेटिव इसको ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं और एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। अब यहाँ पर पॉजेसिव, ठीक है, तो पॉजेसिव में क्या होता है, योर्स और योर्स ये दोनों, ये बोथ मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों में ये सारा यूज़ होता है, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर योर्स है, यहाँ पर भी योर्स है, तो ये पॉजेसिव को बता रहा है कि कोई चीज़ तुम्हारा है, ओके। अब यहाँ पर देख लेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, यहाँ पर होता है ही शी इट, ठीक है। तो ये क्या है, ये नॉमिनेटिव केस है, और इसी को जब एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे तो ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहता है। अब इसी को पॉजेसिव में अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो ही हिम हीज हो जाएगा, और शी हर हर्स हो जाएगा, मतलब ये मस्कुलिन में यूज़ होता है, ये फेमिनिन में यूज़ होता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझना। और इट तो नेक्टर है, ये दोनों में ही सेम होता है। थर्ड पर्सन प्लूरल, तो थर्ड पर्सन प्लूरल में हम लोग किस तरीके से लेंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल दे होता है, और इसी का एक्यूजेटिव केस दैम होता है, और इसी का पॉजेसिव केस दैम का ही क्या होता है, देयर्स होता है। अगर मालिकाना ऑनरशिप बताना है तो हम लोग देयर यूज़ करते हैं फॉर ऑल जेंडर्स, मतलब सभी के लिए, चाहे मैस्कुलिन हो या फिर मतलब फेमिनिन हो, ओके। तो यहाँ पर हो गया, फिर नेक्टर जेंडर हो, सभी के लिए सेम होता है। अब यहाँ से हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लें। If we use a personal pronoun as the object of a preposition, we must use its accusative और objective form. तो अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जब हम लोग accusative और objective form बनाते हैं ना, तो अगर उससे पहले प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन के बाद हमेशा हम लोग accusative और या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज़ करते हैं। अगर प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन तो पता ही है प्रीपोजिशन क्या होता है ना, तो वो नाउन और प्रोनाउन के जगह को बताता है, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन भी जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रीपोजिशन कौन कौन से वर्ड हो, और मुझे बिल्कुल आई एम श्योर कि बिल्कुल पता होगा कि प्रीपोजिशन के वर्ड क्या क्या होते हैं। तो ये फॉर क्या, ये प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद है ना, आफ्टर प्रीपोजिशन वी यूज़ ऑलवेज एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म। सेंड दिस लेटर टू हिम, ठीक है। अब ये टू क्या है, ये प्रीपोजिशन है, तो हमेशा क्या होता है कि मतलब हमेशा एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव जो भी है हम लोग फॉर्म यूज़ करते हैं वो प्रीपोजिशन के बाद यूज़ करते हैं। तो ये भी एक ट्रिक है, ये भी एक रूल है, इसको भी याद रखना है। द टीचर इज़ डिपेंडिंग ऑन अस, ठीक है। तो ऑन क्या है, ये भी प्रीपोजिशन है, और अस क्या है, ये ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव फॉर्म है, ठीक है। तो उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद हमेशा यही लगता है। अगर सेंटेंस में कभी कन्फ्यूजन भी होना है तो इस ट्रिक को भी याद रखना है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। वैसे भी मैंने अभी जो प्रीपोजिशन बताई भी एक्सरसाइज में ये भी आएगा, अभी समझ में आ जाएगा। तो फिल इन द एक्सरसाइज 1 कर रहे हैं हम लोग, फिल इन द ब्लैंक्स विथ आई और मी, ठीक है। तो अब इसमें आई और मी ये ओरल प्रैक्टिस के लिए है, तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करते बनाते हैं। तो इसमें स्टार्ट करेंगे तो हम लोग सबसे पहले यहाँ आई और मी, आई क्या है, आई है नॉमिनेटिव केस जिसको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, और मी क्या है, मी है एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये दोनों में हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं तो ये नॉमिनेटिव केस में लिख रहे हैं हम लोग, है ना, नॉमिनेटिव। और सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट के बाद क्या है, अगर हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो फिर सब्जेक्ट किस में आता है, नॉमिनेटिव केस में, यानी सब्जेक्टिव केस में यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आई हो जाएगा, आई शैल गिव यू द बुक माई सेल्फ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सेकंड नंबर में क्या है, योर अंकल आस्क्ड। तो अंकल, ये योर क्या है, ये नॉमिनेटिव केस में है, तो नॉमिनेटिव केस को जब हम लोग बनाएंगे तो इसलिए योर यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो अब जब हम लोग इधर बनाएंगे तो यहाँ बिफोर वर्ब, यानी वर्ब ये क्या है, ये वर्ब है, आस्क्ड क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो उसके बाद हमेशा क्या लगता है, इसके बाद हमेशा एक्यूजेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मी हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, माई सिस्टर ब्राउट डैश। तो यहाँ माई सिस्टर क्या है, ये पॉजिटिव केस में है, ठीक है। तो और ये सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव में हम लोग यूज़ किए हैं। तो अपने सब्जेक्टिव केस के बाद हमेशा वर्ब लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसमें वर्ब लगा हुआ है। और हमेशा जो भी एक्यूजेटिव फॉर्म होता है वो वर्ब के बाद लगता है ना, वर्ब के बाद लगता है। तो इसलिए यहाँ वर्ब है तो हमेशा वर्ब के बाद एक्यूजेटिव फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी,
अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो डैश गॉट लेट बिकॉज मिस द बस प्लीज़ एक्सक्यूज़। तो अब यहाँ पर हम लोग नॉमिनेटिव जो केस है उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो हमेशा हम लोग नॉमिनेटिव केस के बाद वर्ब होता है, तो इसलिए नॉमिनेटिव केस क्या है, यहाँ पर आई है, तो इसलिए यहाँ पर आई यूज़ करेंगे। आई गॉट लेट बिकॉज, अब फिर यहाँ पर बिकॉज ये कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, और कंजंक्शन से अगर दो स्टेटमेंट है या दो सेंटेंस है तो फिर से हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर से वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो सब्जेक्टिव केस के बाद हमेशा वर्ब होता है और ऑब्जेक्टिव केस के पहले हमेशा वर्ब होता है, तो इसलिए यहाँ पर आई लगाएंगे। और यहाँ पर आई मिस द बस प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, है ना, प्लीज़ यहाँ मी लगेगा। यू एंड, अब देखो यहाँ पर एंड ये क्या है, ये कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो यू क्या है, ये नॉमिनेटिव केस है और कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है बीच में, है ना, यहाँ पर हम लोग कंजंक्शन से जोड़ा है, तो ये अगर यहाँ सब्जेक्ट है तो ये भी क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में भी होगा। और एक चीज़ और है, ये विल क्या है, ये वर्ब है, तो हमेशा अगर नॉमिनेटिव सब्जेक्ट लगा रहे हो तो उसके बाद वर्ब होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू एंड आई। ही इज़ टॉलर देन, अब यहाँ पर ही इज़ टॉलर देन, ही क्या है, ये नॉमिनेटिव केस में है, ओके, और यहाँ पर ये क्या है, ये टॉलर देन है ना, तो ये वाला क्या है, ये इसको बता रहा है, मतलब कंपैरेटिव को बता रहा है, ठीक है, तो ही इज़ टॉलर देन यहाँ पर मी हो जाएगा। तो मी जब भी कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पर हम लोग ऑकेजेटिव केस लगाते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव केस को लगाते हैं। ही इज़ एज टॉलर एज, अब यहाँ पर क्या है, ही इज़ एज टॉलर एज, क्या है, ये कंजंक्शन है, तो अगर बीच में कंजंक्शन हो तो फिर से एक नया सेंटेंस स्टार्ट होता है, दो सेंटेंस को बीच में जोड़ता है ना कंजंक्शन, तो यहाँ पर एक सेंटेंस है और यहाँ फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो जैसे कोई सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है तो उसके सब्जेक्टिव फॉर्म को लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आई लेंगे, आई एम हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, इट वॉज, अब इट मतलब इट क्या है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ये, ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को जब ही लेते हैं हम लोग तो ये सिर्फ एक मतलब क्या होता है, सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है इंट्रोडक्टरी जो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट हम लोग को लेना है, तो यहाँ पर हु है, तो हु से पहले हम लोग हमेशा क्या लेंगे, यहाँ पर आई लेंगे, क्योंकि ये अपने को ही ना रिफ्लेक्ट करते हैं। इट वॉज आई, ये अपने को ही रिफ्लेक्टिव जो प्रोनाउन होता है अपने को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आई होगा, है ना। अगर यहाँ पर हुम होता तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर मी यूज़ करते हैं, इट वॉज मी हुम पुट फॉरवर्ड दिस प्रपोजल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये तो ये सब्जेक्टिव मतलब ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो फिर यहाँ पर हम लोग हु अगर है तो यहाँ मेन सब्जेक्ट हम लोग आई लेंगे, तो ये नॉमिनेटिव केस यहाँ पर यूज़ होगा। विश, अब विश के बाद हम लोग क्या लेंगे, विश मी, ठीक है, तो ये क्या है, विश वर्ब है, तो यहाँ पर वर्ब के बाद हमेशा आफ्टर वर्ब, है ना, क्या लेते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव केस या फिर ऑक्यूजेटिव केस लेते हैं, तो विश मी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हैव है, तो वर्ब से पहले क्या होता है, नॉमिनेटिव केस लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो, जिसको सब्जेक्टिव बोलते हैं, तो यहाँ पर आई हो जाएगा। लेट, ये लेट क्या है, लेट भी वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या यूज़ करते हैं, आफ्टर वर्ब हम लोग ऑक्यूजेटिव यूज़ करते हैं, तो हमेशा हम लोग ऑक्यूजेटिव इसमें लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मी हो जाएगा। लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चंस माई सेल्फ लेंगे। एक्सरसाइज 2 में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वी और अस, तो वी और अस से हम लोग इसको फिल करेंगे, तो कैसे करेंगे, ये दोनों क्या है, प्लूरल सेंस को बता रहा है, ये नॉमिनेटिव केस है और ये ऑक्यूजेटिव केस है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, मस्ट, ये मॉडल वर्ब है, तो उससे पहले हम लोग नॉमिनेटिव केस यूज़ करेंगे, तो वी मस्ट। दे शुड हैव ट्रीटेड, ठीक है, तो अभी ये दे शुड हैव ट्रीटेड, तो ये तो सब्जेक्टिव केस यहाँ पर ऑलरेडी नॉमिनेटिव केस यूज हो गया है। अब यहाँ पर वर्ब के बाद आफ्टर वर्ब हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग ऑक्यूजेटिव केस लगाते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस, पोलाइटली, ओके। फिर देखो यहाँ पर वर्ब है, तो फिर बिफोर वर्ब हम लोग क्या लगाते हैं, नॉमिनेटिव केस लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, क्योंकि वर्ब से पहले नॉमिनेटिव लगता है और वर्ब के बाद क्या लगता है, ऑक्यूजेटिव केस या फिर इसको ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। कैन यू ड्रॉप,
अब यहाँ पर यू, ये तो नॉमिनेटिव केस में लग चुका है, और यहाँ पर कैन यू ड्रॉप। और एक चीज़ यहाँ पर और याद करना है कि हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रीपोजिशन अगर हो तो प्रीपोजिशन से पहले यानी बिफोर प्रीपोजिशन हम लोग ऑक्यूजेटिव लगाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने बताया था ना, देखो यहाँ प्रीपोजिशन है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इफ़ वी यूज़ ए पर्सनल प्रोनाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन वी मस्ट यूज इट्स ऑक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो देखो यहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर है तो प्रीपोजिशन के बाद हम लोग ऑक्यूजेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लगाए हैं। तो वैसा यहाँ पर भी वही चीज़ है, इसको यहाँ पर हम लोग कैसे लगाएंगे, एट क्या है, एट प्रीपोजिशन है तो उससे पहले हम लोग क्या लगाए हैं, उससे पहले हम लोग ऑक्यूजेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लगाएंगे। तो ऑक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, अस है, तो यहाँ पर हमें अस लगा देंगे। कैन यू ड्रॉप अस एट द एयरपोर्ट। अब फिर यहाँ पर देख लो ये क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले बिफोर हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या लगाते हैं, नॉमिनेटिव केस लगाते हैं जिसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, तो वी हो जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट देख लेंगे, आई वॉन्डर इफ़। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई क्या है, यहाँ पर हम लोग नॉमिनेटिव केस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ लर्न है ना, एवर लर्न, तो लर्न क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब से पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हमेशा नॉमिनेटिव केस ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आई वॉन्डर इफ़ वी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ब है, तो इसको देख के हम लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेंगे, मस्ट ऑफ, ठीक है। तो मस्ट ऑफ डू नॉट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। तो यहाँ पर ऑफ क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, हमेशा ऑक्यूजेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। ऑक्यूजेटिव केस क्या है, अस है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अस लगा देंगे। तो मोस्ट ऑफ अस डू नॉट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। अब लेट है, तो लेट क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, ऑक्यूजेटिव केस लगाते हैं, तो यहाँ पर अस ऑक्यूजेटिव केस है, तो यहाँ पर अस हो जाएगा। दे आर रिचर दैन। अब यहाँ पर क्या है, दे आर रिचर दैन, तो ये दैन क्या है, ये है प्रीपोजिशन, ठीक है। यहाँ दैन ये है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, हमेशा ऑक्यूजेटिव केस लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अस हो जाएगा। दे आर रिचर दैन अस, बट अब यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले हमेशा क्या लगता है, नॉमिनेटिव केस लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ओके, तो फिर दे डू नॉट वर्क एज हार्ड एज। अब ये डू क्या है, ये डू वर्ब है, ठीक है। तो इसीलिए वर्ब से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब से पहले नॉमिनेटिव केस लगेगा, सब्जेक्टिव केस लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, वी लग जाएगा। हाँ, कभी भी ऐसा सोच के मत लगाना कि यहाँ नॉमिनेटिव है तो यहाँ पर अगर लास्ट में अगर कुछ आता है तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग रूल से चलेंगे कि अगर वर्ब है, कोई भी क्रिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, अगर वर्ब है तो उससे पहले हम लोग हमेशा क्या लगा देते हैं, हम लोग सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस ही लगाते हैं। वर्ब क्या होता है, जो भी क्रिया जो भी काम हम लोग करते हैं उसको वर्ब बोलते हैं, है ना। जैसे ईट हो गया, स्लीप हो गया, गो है, रीड है, लर्न है, तो जो भी काम हम लोग खाना पीना उठना बैठना सोना रोना हंसना जागना जो भी काम हम लोग करते हैं वो सारा वर्ब होता है। तो यहाँ जैसे ही मीनिंग तो समझ में आ ही जाएगा कि इंग्लिश का क्या है वर्ब, जैसे देख लोगे। और ये एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है ना, हेल्पिंग वर्ब भी सारा होता है। तो क्लास 6 में तो इतना पता ही होगा, ये बेसिक्स तो सबको पता होगा। अगर फिर भी दिक्कत है तो मेरे चैनल पे वीडियो है, मेरे चैनल पे जाके देख लेना। एक्सरसाइज 3, फिल इन द ब्लैंक्स विथ आई, मी, माइन, वी, अस और आवर्स। तो ये पॉजेसिव को बता रहा है, ये सारा पॉजेसिव फॉर्म को बता रहा है। तो अब इसको कैसे यूज़ करें हम लोग, वी गॉट दिस कार इन अ लकी ड्रॉ, दिस कार इज़ नाउ। अब यहाँ पर ये क्या है, ये नॉमिनेटिव केस लग गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कैसे हम लोग करेंगे कि दिस कार इज़ नाउ आवर्स, है ना। वी का क्या होता है, वी का प्लूरल, वी क्या है, प्लूरल फॉर्म है, ये नॉमिनेटिव केस है। और उसी का जब हम लोग देखेंगे जो प्लूरल मतलब फॉर्म होता है या फिर जो पॉजेसिव बोलते हैं, पॉजेसिव का प्लूरल फॉर्म तो आवर्स होता है, इसलिए यहाँ पर आवर्स हो जाएगा। हाँ, तो सेकंड नंबर में देख लेंगे क्या है। तो कैन यू टेक टू द न्यू शॉपिंग मॉल, कैन यू टेक मी होगा यहाँ पर, है ना, मी होगा यहाँ पर। ये वाला हम लोग क्या लेंगे, मतलब ऑक्यूजेटिव फॉर्म में लेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर टू है, टू प्रीपोजिशन है, उससे पहले होगा। यहाँ पर आई है, तो आई का जब हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं तो वो किस फॉर्म में होगा, मी में होगा, ठीक है। तो टेक मी टू द न्यू शॉपिंग मॉल, आई हैव नेवर सीन इट। व्हेन विल यू गिव, तो अब देखो यहाँ पर व्हेन विल यू,
यू, यहाँ नॉमिनेटिव केस में है और यहाँ पर क्या है, माई बुक्स है, ठीक है, माई बुक्स है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे कि विल यू गिव मी, ठीक है, तो ये ऑक्यूजेटिव केस में आ जाएगा क्योंकि हम लोग मैं अपना बुक मांग रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वर्ब फॉर्म है, तो वर्ब फॉर्म से पहले क्या लगा देंगे, आई नीड दैम। तो यहाँ पर मी है, मी क्या है, ये ऑक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो इसको जब हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्म में लेंगे तो आई हो जाएगा, या फिर नॉमिनेटिव फॉर्म में आई हो जाता है ना। आई होता है नॉमिनेटिव फॉर्म, मी होता है एक्यूजेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और माइन होता है पॉजेसिव फॉर्म, या माइन ये भी पॉजेसिव फॉर्म होता है। अब यहाँ पर लेट है, तो लेट डैश वर्क एज अ टीम शैल श्योरली बी अ ग्रेट सक्सेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट अस, ठीक है, लेट अस यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि टीम है यहाँ पर, तो ये प्लूरल सेंस में है, तो लेट अस हो जाएगा क्योंकि लेट वर्ब है, उसके बाद हमेशा क्या लगता है, ऑक्यूजेटिव फॉर्म लगता है, ठीक है। तो वर्क एज अ टीम, अब यहाँ पर क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से पहले नॉमिनेटिव फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ पर अस लगाए थे, तो अस का नॉमिनेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी शैल श्योरली बी अ ग्रेट सक्सेस। हाँ, तो अब नंबर 5 का देख लेंगे। आई हैव ब्राउट माई पेंटिंग किट विथ अस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अस क्यों लगाए, क्योंकि विथ क्या है, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हम लोग अस यहाँ पर लगा लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहे, यहाँ पर क्या है, यहाँ देख लेंगे तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि अस क्यों लगाए हैं। दीज क्रियोन्स आर, ये क्या है, प्लूरल सेंस को बता रहा है, और यहाँ पर क्या है, वर्ब पहले है, ये वर्ब पहले है, तो उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद ऑक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, तो अस का अब जो हम लोग ये लगाएंगे प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा, आवर्स, यानी ये ऑनरशिप को बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे। हाँ, तो नंबर 6 देख लेंगे। आई वुड लाइक टू हैव अ रूम विच इज़ ओनली माइन। यहाँ पर माइन क्यों लगेगा, क्योंकि आई है, आई है, तो आई क्या है, ये नॉमिनेटिव केस में है, और आई का जब हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो आई का पॉजिटिव माइन होता है, तो इसलिए यहाँ पर माइन लेंगे। वी वुड लाइक यू टू मीट खुशी, शी इज़ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ अस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे कि वी वुड, वी है, ठीक है, तो वी है सब्जेक्टिव फॉर्म में, और वी का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, अस होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग अस लगाएंगे। तो अब नेक्स्ट देखेंगे नंबर 8 का। लेट डैश होप वी कैन सक्सेसफुली हैंडल द फास्ट बॉलर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट अस होप, लेट अस होप वी कैन, तो यहाँ पर वी है ना, तो वी का क्या होता है, पॉजिटिव फॉर्म अस होता है, तो क्या हो जाएगा, लेट अस होप वी कैन सक्सेसफुली हैंडल द फास्ट बॉलर्स। हाँ, तो एक्सरसाइज 4, फिल इन द ब्लैंक्स विथ यू और योर्स। माई लाइब्रेरी कार्ड हैज़ एक्सपायर्ड, कैन आई बोरो। तो यहाँ यू और योर्स दोनों को यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। तो माई लाइब्रेरी कार्ड हैज़ एक्सपायर्ड, कैन आई बोरो योर्स, क्या मैं तुम्हारा ले सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर्स, ठीक है। द प्रिंसिपल वॉन्ट्स, तो प्रिंसिपल वॉन्ट्स यू, ये हम लोग यू यहाँ पर यूज़ करेंगे। डिड यू हर्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले मैंने बता चुका है, तो वर्ब से पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, नॉमिनेटिव केस, और वर्ब के बाद क्या यूज़ करेंगे हम लोग, ऑक्यूजेटिव केस। तो ऑक्यूजेटिव केस और नॉमिनेटिव दोनों में यू का यू ही होता है, और योर्स क्या है, पॉजिटिव होता है, तो उसका फिर योर्स ही होता है। पापा हैज़ गिफ्टेड यू दिस रिस्ट वॉच, इट इज़ नाउ योर्स, ये अब तुम्हारी है, तो पॉजिटिव को शो करवा रहा है, और यू का तो यू ही होता है। आई डू नॉट रिमेंबर योर एड्रेस, कैन यू रिपीट इट, ठीक है, तो यू का तो यू होता है, चाहे सब्जेक्टिव हो या फिर नॉमिनेटिव केस हो। इज दिस एलिगेंट पेयर ऑफ शूज़ योर्स, क्या ये तुम्हारी है, तो ये ऑनरशिप बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर योर्स हम लोग यूज़ कर लिए। आई शैल कैरी ओनली माई बैग, यू मस्ट कैरी योर्स, मैं अपनी जो बैग है उसको उठाऊंगी, तुम अपनी उठाओ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू शुड टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, तो यहाँ पर यू यूज़ करेंगे क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस में है, उसके बाद क्या है, यहाँ मॉडल वर्ब है। ओके, एक्सरसाइज 5, चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स इन दिस सेंटेंस इनटू द प्लूरल, मेक एनी अदर चेंजेस दैट आर नेसेसरी। तो इसमें क्या है ना कि ये सारा जो सिंगुलर में दिया हुआ है सारे को प्लूरल में बनाना है, और इसमें किसी भी तरह का अगर चेंजिंग है तो उस चेंजिंग को भी हम लोग को करना है। तो दिस एक्सरसाइज ऑलरेडी
दिस एक्सरसाइज हैज़ ऑलरेडी डन बट आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। ओके, तो फिर नंबर 1 देख लेंगे। शी वॉज काइंड टू मी। तो यहाँ पर शी क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और अगर दे हो गया प्लूरल फॉर्म में तो हम लोग वॉर लगाते हैं, क्योंकि ही शी किसी एक का नाम सिंगुलर फॉर्म के साथ हमेशा वॉज लगता है। लेकिन जब हम लोग प्लूरल लगाते हैं यू वी दे, ये तीनों सब्जेक्ट प्लूरल होता है, यू वी दे, उसके साथ हमेशा हम लोग वॉर लगाते हैं। तो ये पास्ट के सेंस में है, सिंगुलर सेंस में, तो इसलिए पास्ट के सेंस में क्या होता है, प्लूरल सेंस वॉर होता है। वॉज वॉर होता है ना, सिंगुलर के लिए वॉज यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए वॉर यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब यहाँ पर मी है तो क्या बोला, अंडरलाइन जिसमें है, तो मी का भी क्या हो जाएगा, मी का हो जाएगा अस, क्योंकि इसको हम लोग किस फॉर्म में ले रहे हैं, इसको हम लोग अक्यूजेटिव फॉर्म में ले रहे हैं, तो इसलिए अस हो जाएगा। इज़ द बेबी हंग्री, वाई इज़ इट क्राइंग। तो यहाँ पर इट को हम लोग को चेंज करना है, इट को प्लूरल बनाना है। तो अगर प्लूरल बनाएंगे तो मैंने क्या कहा कि आर आ जाएगा प्लूरल के साथ। ही शी नेम इट के साथ क्या आएगा, इज आता है, और यू वी दे के साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाता है। ये प्रेजेंट फॉर्म में है इसलिए, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, इज नहीं होगा, क्योंकि ही शी किसी एक का नाम सिंगुलर फॉर्म के साथ इज लगाते हैं। जब ये चेंज हो गया, यहाँ पर दे लगा दिए प्लूरल फॉर्म, तो वर्ब भी चेंज हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों प्रेजेंट का ही है ना, तो इसलिए दे क्राइम इज, ये हाँ ये हो गया। नेक्स्ट ही गाइड, हाँ तो थर्ड नंबर को देख लेंगे। ही गाइडेड मी टू रीच द स्कूल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही का दे हो जाएगा प्लूरल फॉर्म, और मी का क्या हो जाएगा, मी का अपोजिटिव फॉर्म क्या हो जाता है, अस हो जाता है। तो यहाँ पर अस, और ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में होता है अस, तो इसलिए यहाँ पर अस लग जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डू माई, तो आई का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और माई का क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल फॉर्म बनाना है ना। तो माई का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, यहाँ पॉजेसिव फॉर्म है। अब शी का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ठीक है, शी का दे हो जाएगा प्लूरल, और यहाँ पर शी का दे हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर का यहाँ पर देमसेल्फ हो जाएगा, क्योंकि दे का जब हम लोग ये बनाते हैं तो वो क्या होता है, जो प्रोनाउन बनाते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, हर सेल्फ का देमसेल्फ हो जाएगा प्लूरल में। यहाँ पर आई के साथ वी हो जाएगा, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, और यहाँ पर शी का दे हो जाएगा। ओके, बी केयरफुल, और यू का यू ही होता है, यू में कोई चेंजिंग नहीं होता। मे हर्ट योर सेल्फ का योर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ योर सेल्फ हो जाएगा, ये वाला सेल्फ। ठीक है, दिस बुक्स, क्योंकि प्लूरल बना रहे हैं ना, तो प्लूरल का सेंस आ रहा है, भले यू सिंगुलर में भी यू होता है, प्लूरल में भी यू होता है, लेकिन यहाँ पर तो चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि प्लूरल में चेंज करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दिस बुक्स आर माइन, वेयर आर हर्स। तो दिस बुक्स आर माइन, तो माइंड का जब हम लोग बनाएंगे, ये पॉजिटिव फॉर्म में ही बनाना है प्लूरल, तो आवर्स हो जाएगा। वेयर आर हर्स, तो ये सिंगुलर में है, इसको प्लूरल बनाएंगे तो देयर्स हो जाएगा। ठीक है, यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, तो यू का यू ही हो जाता है, और यहाँ योर सेल्फ का चेंज हो जाएगा योर सेल्फ में। ठीक है, इसको प्लूरल में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लूरल में लिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दिस टॉयज डू नॉट बिलोंग टू हर, दे आर माइन, तो दिस टॉयज डू नॉट बिलोंग टू हर, तो यहाँ पर हर क्या है, अक्यूजेटिव फॉर्म में है, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे इसको प्लूरल फॉर्म, तो दैम हो जाएगा। और दे आर माइन, ये किस फॉर्म में है, पॉजेसिव फॉर्म में है, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ये आवर्स में चेंज हो जाएगा। प्लूरल में क्या होता है, पॉजेसिव फॉर्म आवर्स होता है, और सिंगुलर में पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है, माइन होता है, तो चेंज करना है ना प्लूरल में, इसलिए आवर्स हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, और ये लास्ट एक्सरसाइज भी है, इसको देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट देख लेंगे एक्सरसाइज 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पर्सनल प्रोनाउंस। तो सबसे फर्स्ट में क्या है, माई फादर इज़ नॉट, मतलब इसमें क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस को लगाना है। तो ये माई फादर, ये क्या है, ये मस्कुलिन जेंडर है, तो मस्कुलिन को जब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में लगाएंगे तो देखते हैं क्या हो जाएगा। माई फादर इज़ नॉट इन हीज रूम, वेयर हैज़ ही हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है, ये प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ही हो जाएगा। आई होप आवर स्टूडेंट्स डू वेल। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन लगाना है। आई होप आवर स्टूडेंट्स विल डू, वी आर, यहाँ वी हो जाएगा, क्योंकि क्या है, आई का जब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन लगाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। प्रीति प्लेज बैडमिंटन। ठीक है, तो प्रीति ये क्या है, कोई लड़की है, तो बैडमिंटन, तो यहाँ पर शी लगा देंगे हम लोग। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, शी होता है किसी लड़की का। तो इज़ द कैप्टन ऑफ आवर बैडमिंटन टीम, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बीट, अब यहाँ पर हर लग जाएगा।
है ना, हर लग जाएगा, बैट मतलब बीट हर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑक्यूजेटिव फॉर्म लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वर्ब के बाद हम लोग लगा रहे हैं, तो इसलिए ऑक्यूजेटिव फॉर्म लग जाएगा ये हर, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म। रोहित एंड रितु आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब रोहित और रितु को जब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन लेंगे तो क्या लगाएंगे, आई नो दे क्वाइट वेल, दे ले लेंगे। तो ये क्या है, दे है रितु एंड रोहित एंड रितु का पर्सनल प्रोनाउन, और ये प्लूरल में है इसलिए यहाँ पर दे लगा दिया। श्रुति एंड आई सॉ अंकुर इन द मार्केट बट, अब यहाँ पर श्रुति एंड आई, ठीक है, किसको देखे, अंकुर को देखे। तो अब यहाँ पर अंकुर का हम लोग क्या लगाएंगे, पर्सनल प्रोनाउंस, तो बट ही लगाएंगे। ही डिडंट रिकॉग्नाइज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या है, ये प्लूरल पर्सन है, 2 पर्सन है, वो भी प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या लग जाएंगे, रिकॉग्नाइज अस। ओके, अब नेक्स्ट, और यहाँ पर अस इसलिए लगाए क्योंकि ये क्या है, वर्ब है, रिकॉग्नाइज, तो उसके वर्ब के बाद हमेशा आफ्टर वर्ब हम लोग क्या लगाना है, ऑक्यूजेटिव फॉर्म लगाना है या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म। यू शुड नॉट डिस्टर्ब, अब यहाँ पर कैसे लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन, यू शुड नॉट डिस्टर्ब मी, यहाँ मी लगाएंगे कि ऑब्वियसली अगर हम किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं तो फिर वो अपने लिए बात कर रहे हैं ना, हम लोग किसी थर्ड पर्सन के लिए भी बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर एम लगा हुआ है, तो एम के पहले ऑब्वियसली आई लगाएंगे हम लोग, इसलिए यहाँ पर मी ही होगा। तो इस पर व्हेन आई एम वॉकिंग, तो इसलिए यहाँ पर आई लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर वर्ब है और वर्ब से पहले नॉमिनेटिव केस लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन क्या है, आई है, तो यहाँ पर आई लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, कैन डैश कैरी दिस बॉक्स योर सेल्फ, तो यहाँ योर सेल्फ लगा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में यू लगाएंगे। कैन यू कैरी दिस बॉक्स योर सेल्फ, डू यू वॉन्ट मी टू हेल्प, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर डू यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू, क्या तुम मेरी हेल्प चाहते हो। वी आर गोइंग टू पिकनिक टूडे, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, ठीक है। अब यहाँ पर वी है, तो वी का ऑक्यूजेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, और ऑक्यूजेटिव फॉर्म यहाँ ज्वाइन क्या है, ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद हमेशा ऑक्यूजेटिव फॉर्म लगता है, तो वी का ऑक्यूजेटिव फॉर्म क्या हो जाता है, अस हो जाएगा। व्हेन करण वॉज क्लीनिंग द फ्लावर वॉश, अब ये फ्लावर वॉश के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या, ये नेक्टर जेंडर है, नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट फेल ऑन द फ्लोर एंड ब्रोक इनटू पीसेस। अब 10 लास्ट है ये, डोंट ब्लेम अस, ठीक है, डोंट ब्लेम अस, तो इसका क्या हो जाएगा, अस का जब हम लोग लेंगे पर्सनल प्रोनाउन में तो वी हो जाएगा, और वी इसलिए भी लगेगा क्योंकि वर्ब से पहले लगा रहे हैं, तो वर्ब से पहले नॉमिनेटिव केस लगेगा, तो यहाँ पर वी हो जाएगा। वैसे भी अस का क्या होता है, नॉमिनेटिव केस वी होता है, तो इसलिए डोंट ब्लेम अस, वी हैव नॉट इवन सीन योर पर्स। ओके, तो ये सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, और अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। Till then, bye and take care of yourself. Bye bye.